रेस के बाद हम लोग सर्कुलर रेस पढ़ने वाले हैं, और सर्कुलर रेस में जितने भी टाइप के सवाल आपके फॉर्म होते हैं उस सारे के सारे टाइप हम लोग पढ़ रहे होंगे। जैसे आपके बेसिक टाइप हो जाएगा आपके, उसके बाद एक एक टाइप को मैं प्रॉपर पीपीटी के साथ ले आया हूँ, एक एक टाइप आपका क्लियर हो जाएगा टाइप 1 टाइप 2 लिख के। तो शुरू करते हैं सर्कुलर रेस बिना टाइम वेस्ट किए। सर्कुलर रेस में सबसे पहला बेसिक सी बात एक सिखा दो क्या? देखो, रेस और सर्कुलर रेस में कोई अंतर नहीं है। जो लीनियर रेस होता है उसका ट्रैक सीधा होता है और सर्कुलर रेस का ट्रैक गोल होता है। अभी सर्कुलर रेस के भी ट्रैक को खोल दोगे तो एक तरह से ये क्या है, लीनियर ही है। इसको हमने ओपन कर दिया तो लीनियर ही है। बोलोगे बिल्कुल सर, ट्रैक तो वही है ना, बस इसको गोल घुमा दिया गया है। अब इसमें जो पहले टाइप का सवाल बनता है मेरे लाल, वो ये बनता है कि अगर मैं यहां से दो लोग ए और बी को चलने बोलूं तो पहली बार कितनी देर बाद मिलेंगे? अब पहली बार कितने देर बाद मिलेंगे इसके भी दो कंडीशन। अगर वो दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वो पहली बार कितने देर बाद मिलेंगे, और दोनों जब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो कितने देर बाद मिलेंगे। समझना मेरी बात को, समझना इस चीज को, देखना भाई। अब मुझे पता है कि अगर ये ट्रैक ओपन होता ऐसे और यहां से ए और बी चलते, मैं बोलता कि पहली बार कितने देर बाद मिलेंगे, तो आप बोलोगे सर जो भी इनका डिस्टेंस होगा अपॉन डिफरेंस ऑफ स्पीड, स्पीड का डिफरेंस, क्योंकि रिलेटिव स्पीड लगा दोगे, रिलेटिव स्पीड लगा दोगे s1 माइनस s2, यही टाइम होगा इनके मिलने का। और जब वो अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे कि ए यहां से चले और बी यहां से चले, तो क्या लिखोगे आप कि डी अपॉन रिलेटिव स्पीड ए प्लस बी। ये तो सर सीधा सीधा रिलेटिव स्पीड का सवाल है ना, इसमें कुछ भी अलग नहीं है, कोई अलग नहीं है। इसको हमने यहां पर लिखा है when both of them running in the same direction, जब वो दोनों एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, और when both of them running in the opposite direction, जब वो दोनों विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं, तो आपसे पूछा जाएगा टाइम टेकन टू मीट फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार मिलने में क्या लगेगा समय। तो लेंथ ऑफ ट्रैक अपॉन ए माइनस बी, डायरेक्शन जब सेम है, और लेंथ ऑफ ट्रैक अपॉन ए प्लस बी, डायरेक्शन जब अपोजिट है। और यहां पर ए और बी क्या है, स्पीड ऑफ पार्टिसिपेंट, जो लोग पार्टिसिपेट किए हैं इस रेस में उनकी स्पीड है। सबसे बेसिक और सबसे पहला टाइप का सवाल यही बनता है, और 10 से 15 सेकंड में ऐसे टाइप कवर हो जाते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं मेरे लाल, तो पहला सवाल आपके सामने ये बोला गया है कि टू एथलीट्स आर पार्टिसिपेटिंग इन अ रेस ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ अ 220 मीटर। रवि runs at a speed of 22 and Kapil runs at the speed of 11. They start from the same point at the same time and in the same direction. सीधी सी बात है, सेम डायरेक्शन। बोला कि आफ्टर हाउ मेनी सेकेंड्स विल दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम। 220 मीटर का डिस्टेंस, एक का स्पीड 22 है, एक का स्पीड 11 है, तो टाइम कितना लगेगा सर? टाइम लगेगा डिस्टेंस 220 अपॉन डिफरेंस ऑफ स्पीड, क्योंकि डायरेक्शन सेम है, 22 माइनस 11, तो 220 बटे 11, 11 दूना 22, 20 सेकेंड्स। ऑप्शन बी विल बी द सही उत्तर। क्लियर है? बोलोगे हाँ सर क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2, देखो क्या है कि बोला गया है कि वरुण एंड संदीप, आप इन सारे सवालों को कर सकते हो बाबू, सभी लोग बहुत आराम से कर सकते हो इन सवालों को। वरुण एंड संदीप स्टार्टेड फॉर अ कार रेस फॉर द सेम पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या है बच्चे? सेम है, कि वरुण एवं संदीप एक ही बिंदु से समान दिशा में एक ही समय पर 1635 मीटर की लंबाई की गोलाकार ट्रैक पर क्रमशः 90 और 108 की स्पीड से दौड़ाते हैं, तो कितने समय में पहली बार मिलेंगे? एक ही दिशा में, समान दिशा में, सीधी सी बात है सर। लेंथ ऑफ ट्रैक अपॉन डिफरेंस ऑफ स्पीड, बोलोगे सर 108 माइनस 90। बस इतनी सी ध्यान रखनी है बात कि किलोमीटर पर आवर में, तो इसे मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। 18 ऊपर चला गया, 18 से 18 खत्म, 5 से काटा, 5 दिया 15, 5 दूना 10, 5 7 35,
327 सेकंड। क्लियर है ना? ठीक है, फिर से वही सवाल है कि सेम डायरेक्शन में सर्कुलर रेस, अगर लेंथ 750 मीटर है ट्रैक का, तो कितने देर बाद वो मिलेंगे? इसको आप खुद से करना, कुछ है नहीं इन सवालों में। 750 बटे 4.5 कर दोगे, 4.5 इंटू 5/18 ऊपर चला जाएगा, 9 दूना 18, 9 5 45, 25 से काटोगे 25 चौके 100, तो आप बोलोगे 75 गुणे 2 गुणे आप 4, 600 सेकेंड्स आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कैलकुलेशन आपके सामने हमने कर दिया, खुद से करना। देखो अगला सवाल है कि पी और क्यू अपोजिट डायरेक्शन में एक सर्कुलर ट्रैक के भाग रहे हैं और सेम पॉइंट से 10 मीटर पर सेकेंड और 8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, देन आफ्टर व्हाट टाइम विल दे मीट इफ द लेंथ ऑफ द ट्रैक इज 1620। अब क्या है, यहाँ पर डायरेक्शन अपोजिट है, और डायरेक्शन जब अपोजिट होगा तो क्या होगा सर? लेंथ ऑफ ट्रैक अपॉन, अब ये दोनों एक दूसरे के उल्टा जा रहे हैं तो स्पीड का सम हो जाएगा रिलेटिव स्पीड में। तो 1620 बटे 10 और 8 18, 18 नंबर 162, 90 सेकेंड्स, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्लियर है ना? बोलोगे हाँ सर क्लियर है। सिमिलर सवाल, बस कैलकुलेशन ज्यादा है, और ये सवाल पहली बार सीजीएल 2023 में पूछा गया था। 22, 23, 24 लगातार 3 बार सेम डेटा के साथ ये सवाल पूछा गया है, लगातार 3 बार। क्या बोला गया कि 619 मीटर के एक वृत्ताकार पथ में प्रीति और रानी एक ही बिंदु से विपरीत दिशाओं के क्रमशः 2.85 किलोमीटर और 5.4 किलोमीटर। इन सवालों को पॉज करके किया करो, मेरा वेट मत करो। क्या है? अपोजिट डायरेक्शन है, तो बोलोगे 619 अपॉन 2.85 प्लस 5.4, जोड़ लेते हैं तो हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आपके 5, 4 8 12 की 2, 1 2 5 7 1 8, 8.25 किलोमीटर पर आवर है, तो 5 अपॉन 18 ये मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन करना है, अब जितना तेज आप कर पाओ, सीधी सी बात है, जितना तेज आप कर पाओ। मिनट में आंसर है तो गुणे 60 कर देता हूं नीचे, तो आंसर आपके मिनट में निकालना आसान हो जाएगा। 6 18, 6 से 6 खत्म। अब मुझे कैलकुलेशन करना है और कुछ नहीं करना है। अगर मैं 3 से काट दूं छोटा सा और कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। 3 दूना 6 और आपके 3 7 21, 3 5 15। अब मैं अगर जाऊं तो ये हो जाएगा 619 ऊपर 2 जीरो अपॉन 275 इंटू 5 50, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। अब यार कैलकुलेशन है, कुछ करना नहीं है, आओ कर दो। 5 5 25 की 5, हाथ में आ जाए 2, 5 5 25 करी 2, 27 5 135 और 2 137 और ये 6190। साफ साफ दिख रहा है 13 चौके 52, 4 पॉइंट समथिंग। तो आपके बी और सी खत्म हो गया। ठीक, 13 चौके 52, 75 चौके 300, यानी कि 5500 माइनस होगा तो 600 कुछ बच जाएगा, और फिर ये लगभग 13 5 ही जाएगा, 13 चौके तो जाएगा नहीं। मैं 4.50 टिक करके निकल जाऊंगा, ज्यादा लोड नहीं लूंगा। देखो 13 5 ही जाएगा, 690 बचेगा तो, और कुछ बचेगा नहीं। क्लियर है ना? बढ़िया सवाल था, बस कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया सवाल था। ऐसा नहीं कि कॉन्सेप्चुअली कठिन सवाल है। इस सवाल को करो। सिमिलर सवाल कि 4800 मीटर का ट्रैक है, एक का स्पीड 36 है, दूसरे का स्पीड 54 है, सेम स्पीड से सेम पॉइंट से अपोजिट डायरेक्शन में अगर वो जा रहे हैं तो कितनी देर बाद मिलेंगे? 36 54 90 हो गया, 25 हो गया, 25 48 हो गया 192। खुद से करना है, होमवर्क रहेगा। कंसेप्ट के नाम पे कुछ नहीं है, कंसेप्ट के नाम पर यही है कि 4800 बटे 36 प्लस 54, कैलकुलेशन करोगे आंसर आ जाएगा। इसे करो। क्वेश्चन नंबर 7 को बोला गया है कि इन अ सर्कुलर रेस ऑफ 1600 मीटर इन लेंथ, भास्कर एंड विनय स्टार्ट विथ स्पीड 27 एंड 45, starting at the same time for the same point. When will they meet for the first time on the track and running in the opposite direction in the same direction? सेम ही सवाल है, बस वो दोनों केस एक साथ पूछ लिया गया है कि जब वो अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं और जब वो सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो कितना देर बाद मिलेंगे। कुछ नहीं करूंगा,
जब वो अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो उनके स्पीड का सम हो जाएगा। तो 1627 प्लस 45, 45 7 52 20 72 गुणे 5/18। तो 18 चौके 72, 5 चौके 20 से काटा, 20 8 160, 80, 80 सेकंड हो गया जब वो अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे। तो 80 सेकंड का मतलब क्या है, 1 मिनट 20 सेकंड। एक ही ऑप्शन मिला, आगे मुझे देखने की नीड नहीं है क्योंकि एक ही ऑप्शन 1 मिनट 20 सेकंड है। काम खत्म, बिल्कुल काम खत्म। हम लोग यहां से टाइप 2 पढ़ने वाले हैं कि जब वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर पहली बार मिलते हैं तो कैसे सवाल सॉल्व होता है। सवाल है कि when both of them running in the same direction, जब वे दोनों एक ही दिशा में दौड़ रहे हो, चाहे when both of them running in the opposite direction, चाहे वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रहे हो, तो अगर मुझसे ये पूछा जाएगा कि टाइम टेकन टू मीट फॉर द फर्स्ट टाइम एट द स्टार्टिंग पॉइंट, शुरुआती बिंदु पर पहली बार मिलने में कितना समय लगेगा, तो इस केस के लिए बच्चे आप बड़े आराम से बोलोगे, सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है कि टाइम का एलसीएम ले लेना है। क्या करना है, टाइम का एलसीएम ले लेना है। जैसे आपके सामने पहला सवाल है, इसी साल का पूछा गया सवाल है एडिक्विटी के द्वारा। अमन एंड प्रिया स्टार्ट जॉगिंग इन द पार्क एट द सेम टाइम एंड फ्रॉम द सेम प्लेस। इट टेक्स अमन 20 मिनट्स टू कंप्लीट वन लैप while Priya takes 15 minutes. How many minutes later will they meet again at the starting point? कि अपने शुरुआती स्थान पर मिलने में उन्हें कितना समय लगेगा। तो इस केस के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ उनके समय का लघुत्तम ले लो आप। तो 20 और 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 20 मिनट और 15 मिनट का एलसीएम हो जाएगा 60 मिनट। 60 मिनट, ऑप्शन सी। अगला सवाल है कि अरविंद एंड चेतन स्टार्टेड रनिंग साइमल्टेनियसली फ्रॉम द सेम पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ अ लेंथ 210 मीटर। If Arvind take 180 सेकंड to complete one round and Chetan takes 420 सेकंड to complete one round, 210, 180, 420, मुझसे बोला गया है कि how much time will they meet for the first time at the starting point? स्टार्टिंग पॉइंट पर पहली बार मिलने में LCM ऑफ टाइम, LCM ऑफ टाइम तो 210, 180 और 420, LCM क्या होगा। देखो इतना तो मैं समझ गया कि 210 और 420 का एलसीएम 420 होगा, तो मैं 420 और 180 का एलसीएम निकालता हूं। देखो 0 0 खत्म, 10 खत्म हो गया, 6 3 18, 6 7 42, तो 6 खत्म हो गया, 6 इंटू 3 इंटू 7, ये मेरा क्या हो गया, एलसीएम हो गया 420 और 180 का। हमने क्या किया, 60 से काट दिया, तो 60 गुणा ये बच गया 3, ये बच गया 7, तो 60 गुणे 3 गुणे 7, आंसर जो है वो मिनट्स में है। ये जो आया है वो सेकंड्स में आया है, तो इसको 60 से डिवाइड कर देते हैं, तो मेरा जो आंसर आएगा 7 या 21 मिनट, ऑप्शन डी मिनट्स में आंसर 21 मिनट सही उत्तर होगा। अगर मैं आगे मूव करूं, क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। बोला गया 2 रनर्स सोनी एंड मोनी स्टार्ट रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। अच्छा, इस सवाल को सिखाने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, चलो पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं फिर उस कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। 2 runners Sony and Moni start running on the circular track of a length 200 मीटर at speed of 18 and 24 respectively in the same direction. How much time from the start will they meet again at the starting point? हमने क्या सिखाया है कि आपने सिर्फ और सिर्फ टाइम का एलसीएम लेना है। अब 200 मीटर का डिस्टेंस 18 की स्पीड से और एक बार 24 की स्पीड से चला गया, तो एक बार टाइम कितना लगा होगा, सोनी को टाइम लगा होगा 200/18 और मोनी को टाइम लगा होगा 200/24, और पहली बार मिलने में जो इनको टाइम लगेगा वो इसका एलसीएम होगा, वो इसका एलसीएम होगा। अब मुझे फ्रैक्शंस का एलसीएम कैसे निकालते हैं वो आना चाहिए, फ्रैक्शंस का एलसीएम कैसे निकालते हैं वो आना चाहिए। अगर मेरे पास a बाई बी, c बाई डी और e बाई एफ, इसका एलसीएम निकालने को बोले, जो इसका एलसीएम होता है वो होता है कि ऊपर वाले का एलसीएम ए सी ई का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ, तो एचसीएफ ऑफ बीडीएफ, एचसीएफ ऑफ बीडीएफ।
जब भी मुझे कोई फ्रैक्शन का एलसीएम निकालने को बोला जाए तो मैं बोलूंगा न्यूमरेटर का एलसीएम डिनोमिनेटर का एचसीएफ। अगर ये बात मुझे आता है तो मैं बड़े आसानी से इस बात को यहां पर अप्लाई कर दूंगा। ऊपर वाले का एलसीएम 200 हो जाएगा और नीचे वाले का एचसीएफ 6×18 6×4 = 24 6 हो जाएगा 200/6। मुझसे बोला गया है कि आफ्टर हाउ मच टाइम स्टार्ट मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो 200/6 सेकेंड बाद वो लोग मिलेंगे। अच्छा, एक पॉइंट हमने ध्यान नहीं दिया, आप लोग शायद ध्यान देना चाहिए था कि सर ये जो 18 है ना, ये km/h है, ये जो 24 है ना km/h है, इसे हम लोग मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे। बोलेंगे हाँ सर। अब देखो 18 गुणे 5/18, 24 गुणे 5/18, तो 5/18 तो कॉमन आ गया, तो यहीं पर 5/18 कर देते हैं, 18 ऊपर चला जाएगा। आई मीन कि मतलब जरूरी नहीं कि यहां पर ही आप इसे 5/18 से मल्टीप्लाई करो, आखिरी में भी 5/18 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 6×18 500 के 20, सर 120 सेकेंड लग रहे होंगे, 120 सेकेंड लग रहे होंगे, ऑप्शन है। सिमिलर सवाल है, अगर 960 मीटर का डिस्टेंस एक बार 11 से जाया जाए और एक बार 5 से जाया जाए, ए के द्वारा और बी के द्वारा, तो उन कितने देर बाद दे मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट? तो आप बोलोगे सर 960/11 और 960/5, 960 का एलसीएम 960, 11 5 का एचसीएफ 1, सर 960 सेकेंड ही लगेगा। कितना आसान सवाल है, और लोग सर्कुलर रेस को इतना हवा बनाए रखते हैं। 15 मिनट में हमने 11 सवाल तो पढ़ा दिए, और ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जो आपने खुद नहीं बनाया होगा। चलो अगला, अगर ऐसा हो कि 3 लोग दौड़ रहे हैं रेस को, ए भी बी भी सी भी, कुछ नहीं करना है, सबका एलसीएम ले लो। से बोल दे कि when 3 people A, B and C are running in the same direction around a circular track with a respective speed of A, B and C, तो आप जब एक ही डायरेक्शन में तीनों दौड़ रहे हैं तो भी आपसे पूछा जाएगा टाइम टेकन टू मीट फॉर द फर्स्ट टाइम एट द स्टार्टिंग पॉइंट, शुरुआती बिंदु पर पहली बार मिलने में लगा समय का एलसीएम। देखो बोला गया है कि A, B and C start at the same time from the same point and in the same direction. A complete one round in 240 seconds, B in 300 seconds, C in 160 seconds. How much time will they meet again at the starting point? सबका एलसीएम ले लो, 240, 300 और 160 का एलसीएम ले लो। देखो अगर मैं बोलूं कि 0 से 0 खत्म, 8 या 24, 8 दूना 16, तो 8 या 24 दूना 48, 160 और 240 का एलसीएम कितना है? 480। अब मैं क्या करूंगा, 300 और 480 का एलसीएम ले लूंगा कैसे? 0 से 0 खत्म, 10 का कॉमन हो गया, इससे काटा तो मैं किससे काट सकता हूं? 6×25 6 8 48, 6 गुणे 5 गुणे 8, ये मेरा क्या आ गया? इनका एलसीएम आ गया। अगर मुझसे बोला जाए कि आंसर सर मिनट में बताना है तो 60 से डिवाइड कर दो, 5 8 40। इस टाइप का एक सवाल कराया था ना, 21 मिनट वाला, 21 मिनट वाला एक सवाल कराया था। देखो ये सिमिलर सवाल है, 3 लोग एक ही डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, इसे करो। बोला गया है कि ए बी एंड सी स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट एट सेम टाइम इन सेम डायरेक्शन with a speed of 2.5 km/h, 3 km/h and 2 km/h respectively on a circular track of 5 km. कितनी देर बाद अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे? तो आप बड़े आसानी से बोल दो कि सर टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 2 दूना 4 5/2, 5/3 और 5/, ये 2 ऊपर जाएगा तो इसको मैं लिख सकता हूं 10/5, लिख सकते हो सर 10/5। अगर मैं ऊपर वाले का एलसीएम ले लूं तो क्या आ जाएगा? ऊपर वाले का 10 5 5 का एलसीएम 10 और एचसीएफ क्या हो जाएगा? 1, यानी कि 10 घंटे बाद वो दोबारा मिलेंगे। गेम खल्लास। एक लेटेस्ट सवाल है आईबी का, इसको भी निपटा दो। क्या है लेटेस्ट सवाल? 3 रनर्स एक्स वाई एंड जेड 500 मीटर के एक रेस में जिसका सरकमफ्रेंस 500 है, ऑल स्टार्ट साइमल्टेनियसली
एक्स 4 की स्पीड 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलता है, वाई 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से और जेड 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। थोड़ा सा एरर है, हिंदी पढ़ो। एक्स 4 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ता है, वाई 5 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ता है और जेड 10 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ता है। यहाँ पर हिंदी से इंग्लिश का ट्रांसलेशन किया गया है, इस वजह से गलत हो गया है। मुझसे बोला गया है ऑल रनिंग इन द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मच टाइम विल ऑल 3 रनर्स बी एट द सेम पॉइंट फॉर द सेकेंड टाइम। अगर बोलूं कि पहली बार उन्हें मिलने में कितना समय लगेगा, तो अब सीधा सीधा बोल दो कि सर डिस्टेंस है 500, डिस्टेंस है 500, तो 500 बटे 4, 500 बटे 5, 500 बटे 10, 500 बटे 4, 500 बटे 5 और 500 बटे 10। इसका एलसीएम ले लो। इसका एलसीएम हमने लिया तो ऊपर वाले का एलसीएम 500 और नीचे वाले का एचसीएफ 1। 500 सेकेंड्स बाद वो पहली बार मिलेंगे। अगर इसमें 2 से गुणा कर दूं तो 1000 सेकेंड बाद वो दूसरी बार मिलेंगे। अब 1000 सेकेंड्स को मैं मिनट में बदलूंगा, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 60 से डिवाइड। तो 1000 को 60 से डिवाइड कर दिया, 16 छक्के 96, 16 मिनट 40 सेकेंड, 16 मिनट 40 सेकेंड बाद वो दूसरी बार मिल रहे होंगे। क्या था इस सवाल में भाई, कुछ नहीं था, हुआ बना हुआ है। आप लोग उड़ा दोगे रेशो, सर्कुलर रेशो। अरे यार ये तो गलत आ गया, कोई बात नहीं, चलो मैं ना इसको सुधार दूंगा। बोला गया व्हेन ए एंड बी आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन बट सी इन अपोजिट डायरेक्शन। टाइप 4 का सवाल है कि जब कोई सर्कुलर रेस है, ए और बी एक डायरेक्शन में है और सी इसके उल्टा है, तो मुझसे पूछा जाए कि टाइम टेकन टू मीट फॉर द फर्स्ट टाइम एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलने में कितना समय लगेगा। इसको करने का तरीका क्या होता है, मुझे बताया गया था कि ए और बी सेम डायरेक्शन में है, तो ए और बी सेम डायरेक्शन में कब मिलेंगे, तो एल अपॉन ए माइनस बी। अब मैं एक बार ए और सी का मिलने का समय निकाल लूं, तो ए और सी कब मिलेंगे, एल अपॉन ए प्लस सी। और एक बार बी और सी का मिलने का समय निकाल लूं, तो ये कब मिलेंगे, एल अपॉन बी प्लस सी। ए और बी कब मिलेंगे, जब वो सेम डायरेक्शन में है। तो हमने पहले आज के पहला सेशन का पहला क्वेश्चन यही पढ़ाया था कि सेम डायरेक्शन में लेंथ अपॉन डिफरेंस ऑफ स्पीड, अपोजिट डायरेक्शन में लेंथ अपॉन सम ऑफ स्पीड और लेंथ अपॉन सम ऑफ स्पीड। अब मुझसे बोला कि तीनों पहली बार कब मिलेंगे, तो तीनों का एलसीएम, तीनों का एलसीएम, तो एल अपॉन ए माइनस बी, एल अपॉन ए प्लस सी और एल अपॉन बी प्लस सी। ठीक है, लगा दो, लगा दो। देखो बोला गया है कि ए बी सी रन कर रहे हैं साइमल्टेनियसली स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ अ लेंथ 1200 मीटर, रिस्पेक्टिव स्पीड 2, 4, 6। ए और बी सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं और सी जो है ना बच्चे वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो कितने देर बाद मिलेंगे। तो मैं पहले ए और बी का मिलने का टाइम निकालता हूं, तो हो जाएगा 1200 बटे ए माइनस बी, 4 माइनस 2। मैं ए और सी का मिलने का टाइम निकालता हूं, अपोजिट डायरेक्शन है, तो 1200 बटे 2 प्लस 6। और मैं अब बी और सी का मिलने का टाइम निकालता हूं, तो 1200 बटे 4 और 6 10। अब मैंने 1200 1200 1200 कॉमन कर दिया क्योंकि एलसीएम निकालना है इसका, तो ऊपर वाले का एलसीएम 1200, नीचे वाले का एचसीएफ 2, 2 छक्के 12, 600। ये 600 सेकेंड्स है, तो इसे मिनट में बदलने के लिए 60 से डिवाइड कर दो, आंसर हो गया 10 मिनट्स। आंसर हो गया 10 मिनट्स। क्लियर है ना भाई, बिल्कुल क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 16 करोगे। सेम सवाल है, ए बी सी रनिंग शुरू कर रहे हैं, ए और बी सी रन कर रहे हैं 900 मीटर के ट्रैक पर 3 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ए और बी सेम डायरेक्शन में है और सी अपोजिट डायरेक्शन में है। निकाल दो 900 बटे बी माइनस ए, तो 5 से 3 गया 2, 900 बटे ए प्लस सी, तो 3 6 9 और 900 बटे बी प्लस सी 5 6 11।
दोनों 11 का HCF एक हो गया, ऊपर वाले का 900 हो गया। 900 सेकेंड्स आया, इसे मिनट में बदलने के लिए 60 से डिवाइड कर दो, 15 छक्के 90, 15 मिनट का टाइम लगेगा डी। ठीक है, बोलोगे जी सर बिल्कुल ठीक है। अगला मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टाइप 5 के सवाल को हम लोग करेंगे। टाइप 5 और टाइप 6 एक साथ पढ़ लेंगे, या फिर इसी को टाइप 5 में ही रख लो ना, बातें कर दोनों को एक साथ, दोनों कॉन्सेप्ट आपको सिखा दूंगा, दोनों एक साथ सिखा दूंगा, सीखना मेरे लाल। अब मुझसे ये पूछा जाएगा कि ए और बी मिल तो रहे हैं, ठीक है भाई, वो कितने जगह पर मिल रहे हैं, जैसे सवाल है कि जब पूछा जाएगा व्हेन ए एंड बी आर रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक विद रिस्पेक्टिव स्पीड ऑफ ए एंड बी, जब ए और बी किसी वृत्ताकार ट्रैक पर चल रहे हैं और विपरीत दिशा में चल रहे हैं, क्या अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो पूछा जाएगा कि हाउ मेनी डिस्टिंक्ट पॉइंट विल दे मीट, वे कितने विशिष्ट बिंदुओं पर मिलेंगे। उस केस को निकालने के लिए क्या होता है कि आप स्पीड का सिंपलेस्ट फॉर्म लिखो, स्पीड का सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ स्पीड, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ स्पीड, यानी कि जो आपके सामने स्पीड है ए और बी, इसका आप सबसे रेशियो काटो। मान लो बोल दिया गया कि मेरे पास ए और बी जो दौड़ रहे हैं, ए 10 के स्पीड से दौड़ रहा है और बी 20 के स्पीड से दौड़ रहा है, तो अब 10 और 20 का रेशियो काटो तो 1:2 हो जाएगा। और जब ये 1:2 आएगा ना, अगर इन दोनों को जोड़ देते हो तो इतने विशिष्ट पॉइंट पर मिलते हैं। और वहीं पे बोल दिया जाए कि ए और बी सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो उसी रेशियो का आप डिफरेंस ले लेते हो, उसी रेशियो का आप डिफरेंस ले लेते हो, तो उतने विशिष्ट बिंदुओं पर मिलते हैं। फिर से, क्योंकि इस साल के रेलवे में सवाल आया है इस कॉन्सेप्ट पर, फिर से सिखा रहा हूं। अगर आपसे बोला गया कि हाउ मेनी डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी मिलेंगे, कितने डिस्टिंक्ट पॉइंट पर मिलेंगे, तो आपको क्या करना है, स्पीड का रेशियो ले लेना है। अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में है तो दोनों को जोड़ देंगे, अगर वो सेम डायरेक्शन में है तो दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, बात खत्म। क्या है सवाल देखो, two bicycle riders A and B ride in the same direction around a circular track starting at the same point. From the same point the speed of A 24 km/h and the speed of B and that of B is 15 km/h. If the track has a perimeter of 40 km, how many distinct points they will meet until they meet at the starting point again? कितने डिस्टिंक्ट पॉइंट पर मिलेंगे, कैसे करोगे सर? 24 और 15 का रेशियो ले लो, 3 8 24 और 3 5 15। अब ऊपर पड़ूंगा, सेम डायरेक्शन में चल रहा है, डायरेक्शन सेम है तो डिफरेंस लेंगे, 8 से 5 गया 3। अभी मुझसे पूछता कि वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो कितने पॉइंट पर मिलेंगे, तो 8 और 5 13, गेम खल्लास। क्लियर है ना, बोलोगे हाँ सर। देखो सीजीएल 2023 का सवाल है कि दो पर्सन स्टार्टिंग रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक साइमल्टेनियसली विद द स्पीड ऑफ 20 and 30 इन अपोजिट डायरेक्शन। अब बोला गया कि अपोजिट डायरेक्शन में एक 20 की स्पीड से चल रहा है और एक 30 की स्पीड से चल रहा है। तो मुझसे पूछा गया फाइंड हाउ मेनी डिस्टिंक्ट पॉइंट्स विल दे बी क्रॉस ईच अदर, कितने डिस्टिंक्ट पॉइंट पर एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 20 और 30 का एलसीएम ले लो, रेशियो ले लो, तो 2 और 3 2 + 3 5, 5 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर वो मिल रहे होंगे, 5 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर वो मिल रहे होंगे। क्लियर है ना, बोलोगे हाँ सर। इस साल का रेलवे का सवाल है, बोला गया कि इन सर्कुलर रेस ऑफ 2295 मीटर सिद्धार्थ completes 1 lap in 85 seconds and Yash complete 1 lap in 45 seconds. If they are running in the opposite direction, in how many different points on the edge will they meet? कितने डिस्टिंक्ट पॉइंट पर मिलेंगे। हमने क्या बोला है, स्पीड का रेशियो ले लो, 2295 85 सेकंड में जाता है तो स्पीड क्या होगा, 2295 बटे 85, और 2295 एक बार वो 45 सेकंड में जाता है तो बटे 45। ये एक जगह सिद्धार्थ का स्पीड हो गया, एक जगह यश का स्पीड हो गया, रेशियो काट दिया, 17 × 5 = 85, 5 × 9 = 45, 9 यहां जाएगा 17 यहां जाएगा,
सर 9:17, डायरेक्शन क्या है अपोजिट, तो 17 + 9 26 पॉइंट पर मिलेंगे। अगर डायरेक्शन सेम रहता 17 - 9 8 पॉइंट पर मिलते। गेम खल्लास। एक सवाल और, अच्छा सवाल है ये, सीजीएल 2023 का आया हुआ। देखो बोला गया the friends P and Q simultaneously start running from the same point around a circular track. They run in the same direction. P runs at 6 meter per second. Q runs at b meter per second. If they cross each other at exactly 2 points on the circular track and b is a natural number less than 6, then how many values can be take? अगर मैं बोलूं कि आपके P जो है 6 की स्पीड से चलता है, Q जो है B की स्पीड से चलता है, Q जो है वो B के स्पीड से चलता है, और मुझसे बोला गया है जो आपका B का मान है ना वो 6 से छोटा है, लेस देन 6 है, यानी कि और नेचुरल नंबर है, यानी कि 1 2 3 4 5, मैं 5 वैल्यूज B का ले सकता हूं। 6:1 ले सकता हूं, 6:2 ले सकता हूं, 6:3 ले सकता हूं, 6:4 ले सकता हूं, और 6:5 ले सकता हूं। मुझे अगला पॉइंट ये बोला गया है कि वो दोनों 2 पॉइंट पर मिलते हैं, किस डायरेक्शन में चल रहे हैं सर, स्टार्ट रनिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक, दे रन इन द सेम डायरेक्शन, यानी कि उसकी स्पीड का रेशियो का डिफरेंस लेना है। 6 से 1 गया सर, इस केस में 5 पॉइंट पर मिलेगा, 2 तिया 6, 3:1 सर, 3 से 1 गया 2, इस पॉइंट पर जब B का मान मैं 2 ले रहा हूं, जब B की स्पीड हम लोग 2 मीटर पर सेकेंड ले रहे हैं, तो ये 2 पॉइंट पर मिल रहे हैं। 3 दूना 6 सर, ये 2:1 1 पॉइंट पर मिलेगा, नहीं लेंगे। 2 तिया 6, 2 दूना 4, 3:2 सर, 1 पॉइंट पर मिल रहा है, नहीं लेंगे। 6 से 5 गया 1 सर, 1 पॉइंट पर मिल रहा है, नहीं लेंगे। सिर्फ एक ही केस में जब B का मान 2 है तब 2 पॉइंट पर मिल रहे होंगे। गेम खल्लास, बोलोगे हाँ सर। आगे बढ़ो, कुछ मिसलेनियस सवालों को भी हम लोग करेंगे, ज्यादा नहीं 4-5, और फिर हमारा टोटल रेस एंड सर्कुलर रेस एंड हो जाएगा। बहुत बड़ा सवाल नहीं है मिसलेनियस भी, आसान सवाल ही है, समझने का कोशिश करना। देखो अरे बोलो कि हैविंग स्टार्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम, टू रनर्स P and Q are running around a circular track of a length 500 meter in opposite direction with the speeds of 6 meter per second and 10 meter per second. If they exchange their speed after meeting for the first time, who will reach the starting point first? बताओ। देखो सीधी सी बात है, आप इसे कई तरीकों से कर सकते हो, मैं आपको एक सबसे आसान तरीका सिखाता हूं, कई तरीका है इसको करने का। मान लिया ये ट्रैक है, यहां पर P और Q दोनों है, एक 6 के स्पीड से और एक 10 के स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू किया। अब हमने बोला कि P 6 की स्पीड से चला, चलते गया चलते गया चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया, यहां आया, और Q 10 की स्पीड से चला, चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया, और यहां आया, यहां दोनों मिल गए। अब मुझे पता है दोनों के दोनों सर सेम टाइम इंटरवल के लिए चले हैं, दोनों के दोनों सेम टाइम इंटरवल के लिए चले हैं। द टाइम इंटरवल इज सेम, when the time interval is same, then the ratio of speed and the ratio of distance must be same. कहना क्या चाहते हो हिंदी में बताओ, हमें अंग्रेजी नहीं समझ में आता। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर समय समान है तो जो हमारी चाल स्पीड का रेशियो है वही हमारी डिस्टेंस की रेशियो होगी, यानी कि 6 के स्पीड से मेरा P 6 यूनिट का डिस्टेंस चला होगा, और 10 की स्पीड से मेरा Q 10 यूनिट का डिस्टेंस चला होगा। बोलोगे हाँ सर। अब अगला पॉइंट पढ़ते हैं, इफ दे एक्सचेंज देयर स्पीड। अब क्या हो रहा है कि अब यहां क्या है, यहां Q है जो इधर जाएगा और यहां P है जो इधर आएगा। अब इन्होंने अपना स्पीड एक्सचेंज कर लिया,
अब यहां से Q 6 की स्पीड से जाएगा और यहां से P 10 की स्पीड से जाएगा। अब P 10 की स्पीड से 10 यूनिट का डिस्टेंस 1 सेकंड में ट्रेवल करेगा और Q 6 की स्पीड से 6 यूनिट का डिस्टेंस 1 सेकंड में ट्रेवल करेगा। तो फिर जो ये यहां पहुंचने में जितना इसको टाइम लगेगा उतना ही इसको टाइम लगेगा। तो ये लोग अपने मीटिंग पॉइंट पर सेम ही टाइम पर पहुंचेंगे। ऑप्शन बोथ P एंड Q विल रीच एट द सेम टाइम। दोनों अपने अपने मीटिंग पॉइंट पर सेम टाइम पे पहुंचेंगे। आप इसे बेसिक से भी कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बस इस 500 को लोगे तो दिक्कत होगा। 6 और 10 का एलसीएम मान लो कि ट्रैक का लेंथ 30 मीटर है, या ट्रैक का लेंथ 6 और 10 का एलसीएम ना मान के उसका सम का एलसीएम मान लो, 6 10 16 का मल्टीपल मान लो। ऐसा नंबर एज्यूम करो कि 6 10 सबसे कटे, 16 से भी कटे, नहीं तो कैलकुलेशन में आप फंस जाओगे, बेकार फंस जाओगे। ठीक है, ये तरीका वैसे बेस्ट है। हमने बोला सीधे, एक बार और समझाता हूं, हमने क्या बोला कि P इधर से चलना शुरू किया और Q इधर से चलना शुरू किया, इस पॉइंट पर मिल गए, दोनों सेम टाइम के लिए चले। बोलोगे हाँ सर, P ने 6 यूनिट चला और Q ने, ब्लर आ रहा है क्या, ब्लर आ रहा है क्या मेरी आंखें? हाँ अभी क्लियर आया भाई, ब्लर ही था, मुझे लगा मेरा आंख ही खराब हो गया है। अभी क्लियर है। P जो है वो 6 यूनिट चला और Q जो है वो 10 यूनिट चला। ठीक, अब आपकी स्पीड यहां से चेंज हो गया, तो अब ये 6 के स्पीड से 6 जाएगा, ये 10 की स्पीड से 10 जाएगा, तो उतना ही टाइम लगेगा, बात खत्म। चलो अगला सवाल है मेरे लाल आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 19। सीमा walks around a circular field at the rate of 3 rounds per hour while Priya runs around it at the rate of 8 rounds per hour। मतलब जो आपकी सीमा का स्पीड है वो 3 राउंड्स पर आवर है और जो आपके प्रिया का स्पीड है वो 8 राउंड पर आवर है। दे स्टार्ट इन द सेम डायरेक्शन फ्रॉम द सेम पॉइंट, और वो सेम ही डायरेक्शन में सेम पॉइंट से चलना शुरू करी। कितने बजे? 11:54 पर। दे सेल फर्स्ट क्रॉस ईच अदर, कितनी देर बाद एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे। डिस्टेंस कितना है? 1 राउंड। और स्पीड क्या है? एक का स्पीड है 8 राउंड पर आवर, दूसरे का स्पीड है 3 राउंड पर आवर। रिलेटिव स्पीड लगेगा सेम डायरेक्शन का, तो 8 से 3 गया 5। 1/5 आवर में एक दूसरे को पहली बार क्रॉस कर जाएंगे। इसको मिनट में बदलना चाहोगे तो 1/5 इंटू 60, सिर्फ 12 मिनट में पहली बार क्रॉस कर जाएंगे। तो 11:54 में चलना शुरू किए थे, 12 मिनट जोड़ दो, 12:06 PM पर वो लोग एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे। आए हाय हाय, गलती हो जानी है बच्चे। 12:06 AM पर एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे। AM PM का कॉन्सेप्ट पता है ना? चलो, AM PM जो रात को 12 बजे आप गुड मॉर्निंग बोलते हो वो AM है, और दिन के 12 बजे के बाद जो सो के उठते हो PM है। देखो, इस टाइप के सवाल एक सीसैट में आया है और एक CGL में, दोनों कर लेंगे। बोला है कि M and N walk along a circular track. They start at 5 AM from the same point in the same point in the opposite direction. M and N walk at a speed of 5 round per hour and 2 round per hour respectively. How many times will they cross each other before 6:30 AM? मैं बोलूं कि पहली बार क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। अब अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है तो 5 और 2 7, तो एक राउंड क्रॉस करने में 1/7 आवर लगेगा। इसको मिनट में बदलना चाहूं तो 60/7 आवर लगेगा, 60/7 मिनट लगेगा, लगभग 8 मिनट या फिर 8 पॉइंट समथिंग मिनट लगेगा। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं अगली पॉइंट, यहां पर 5 बजे से शुरू करते हैं तो 6:30 बजे तक कितनी बार क्रॉस करेंगे? लगभग 1.5 घंटे। 1.5 घंटे को हिंदी में मतलब मिनट में लिख सकते हैं 90 मिनट। तो पहली बार क्रॉस करने में 60/7 मिनट लग रहा है, तो 90 मिनट में एक दूसरे को 90/60 × 7, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 30/2। माफ करना, ये नया वाला माइक में म्यूट कैसे करते हैं मुझे भी नहीं पता है।
यहां लगा देता है आके, उसके बाद मैं म्यूट भी नहीं कर पाऊंगा, खांस दो तो। 10.5 यानी कि 10 बार वो लोग क्रॉस कर लेंगे, 11वां बार क्रॉस नहीं कर पाएंगे, मिड में ही समय खत्म हो जाएगा। ऑप्शन सी। एक सेम टाइप का सवाल सीसेट 2025 में आया है, इसे खुद से करना। इसका आंसर 13 आता है, मुझे आंसर याद है, चेक करना, गलती नहीं करना, ठीक है। इसे करो। बोला गया टू ग्रेजुएट स्टूडेंट अर्जुन एंड भावना आर रनिंग on a circular track with a circumference of a 600 meter. Arjun runs clockwise at a speed of 5 meter per second, while Bhavna runs counterclockwise at a speed of 3 meter per second. If they start from the same point at the same time, how long will it take for them to meet for the fifth time? पहली बार मिलने का समय निकालो, 5 से गुणा कर दो, बात खत्म। देखो, एक का स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड, दूसरे का स्पीड है 3 मीटर पर सेकंड, और सरकमफ्रेंस 600 है, यानी कि लेंथ ऑफ ट्रैक 600 है। मुझसे बोला गया है कि वो लोग किस डायरेक्शन में चल रहा है। इफ दे स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम, डायरेक्शन नहीं बताया क्या। टू ग्रेजुएट स्टूडेंट अर्जुन भावना ए एंड बी मान लो रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक विद सरकमफ्रेंस 600 मीटर, अर्जुन रन क्लॉकवाइज 5 मीटर पर सेकंड, भावना रन्स काउंटर क्लॉकवाइज, यानी कि एक घड़ी के सुई के तरफ, एक घड़ी के अपोजिट, यानी कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं। तो सीधी सी बात है, आप बोल दोगे सर पहली बार मिलने में इनको टाइम लगेगा 600/8, ठीक है। यह उनका पहली बार का मिलने का टाइम होगा। 5वीं बार मिलने का टाइम गुणे 5 कर दो, 5 छक्के 3000/8 सेकेंड्स होगा। इसको मिनट बदलना है तो 60 से भागा दे दो, 60 पचे 300, 50/8, तो 8 छक्के 48, 6 मिनट, और 2/8 मिनट में है तो इसे सेकंड में बदल लो, 2 चौके 8, 6 मिनट 15 सेकंड। कुछ नहीं है भाई, बेसिक हलवा सवाल है, बेसिक हलवा सवाल है, बेकार में डर रहा था मैं भी। चलो क्वेश्चन नंबर 23। बोला गया कि 900 मीटर के ट्रैक पे रनर ए एंड बी स्टार्ट रनिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट इन द अपोजिट डायरेक्शन, एक ही पॉइंट से अपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू करते हैं, ठीक। बोला गया है कि रनर ए रन्स एट अ स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकंड, while रनर बी रन्स एट द स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकंड। दे टेक अ ब्रेक ऑफ 90 सेकंड आफ्टर एवरी 15 मिनट ऑफ रनिंग। 15 मिनट के दौड़ के बाद वो 90 सेकंड का ब्रेक लेते हैं, यानी कि 1.5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। बोला गया है कि फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय देम टू मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द 8th टाइम, 8वीं बार, एक्सक्लूडिंग द स्टार्टिंग पोजीशन एट द एंड ऑफ द टाइम। पहली पोजीशन को छोड़ दिया जाए तो 8वीं बार मिलने में उन्हें कितना देर लगेगा। अगर मैं आपसे बोलूं अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है तो पहली बार मिलने में कितना टाइम लगेगा सर, 900 अपॉन 6 और 4 10। सीधी सी बात है, 900 मीटर का ट्रैक है, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो पहली बार मिलने में 900/6 + 4, 90 सेकंड का टाइम लगेगा। मुझसे बोला गया 8 बार मिलना है तो 90 × 8, सर 720 सेकंड उन्हें लगेगा टोटल, 720 सेकंड, यही लगेगा ना भाई, कुछ तो सही कर रहा हूं ना। अरे गलती हो गया भाई, वही मैं बोलूं कि आंसर इतने बड़े बड़े कैसे हैं और ये इतना छोटा क्यों आ रहा है। बोला गया है कि सवाल को ठीक से पढ़ो, देखो 900 मीटर लॉन्ग सर्कुलर ट्रैक, रनर ए एंड बी स्टार्ट रनिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट इन द अपोजिट डायरेक्शन। रनर ए रन 6, बिल्कुल सही है, रनर बी 4 के स्पीड से 90 सेकेंड का ब्रेक ले रहा है 15 मिनट के दौड़ के बाद। फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय देम टू मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट। पहली बार मिलने का बात नहीं हो रहा है, पहली बार स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलने का बात हो रहा है, और इसका तरीका क्या है, एलसीएम, कि 900/4 और 900/6। अगर मैं बोलूं कि इसका एलसीएम क्या होगा तो 900 कॉमन हो गया, और 6 और 4 का एचसीएफ कितना हो गया 2। पहली बार मिलने में 900/2 सेकेंड्स लगेंगे, तो 8वीं बार मिलने में 9 चौके 3600 सेकेंड्स हैं। मिनट में बदलना है, 60 से भाग दे दो, सर 60 मिनट में 8वीं बार मिलेंगे। गड़बड़ नहीं करना, यहां गलती हो जाएगा, जल्दीबाजी में कोई 60 टिक करेगा, गलत हो गया।
मुझे एक पॉइंट और बोला गया था कि हर 15 मिनट पर 90 सेकंड रुकता है। तो पहले 15 मिनट 90 सेकंड रुकेगा, फिर यहां पर 90 सेकंड रुकेगा, फिर यहां पर 90 सेकंड रुकेगा। तो 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट 45 मिनट और 60 मिनट पूरा होने के बाद 90 सेकंड रुके ना रुके हमें क्या, तो टोटल 90 90 के 3 बार ब्रेक लेगा। तो 90 तिया 270 सेकंड रुकेगा और 270 सेकंड को अगर मैं मिनट में बदलूं तो 4 मिनट 30 सेकंड। 270 सेकंड को हम लोग मिनट में बदले तो 4 मिनट 30 सेकंड। वही गैप वाला सवाल है कि 2 पेड़ के बीच में 1 गैप, 3 पेड़ के बीच में 2 गैप, 4 पेड़ के बीच में 3 गैप। पढ़े हो ना ये बात, गैप वाला। वही बात है कि 60 मिनट है, 15-15 मिनट के 4 पेयर है, तो 3 बार स्टॉप होगा 90-90 सेकंड का। तो 9 तिया 270 सेकंड। 270 सेकंड को लिख सकता हूं 4 मिनट 30 सेकंड। 60 मिनट 4 मिनट 30 सेकंड, यानी कि 64 मिनट 30 सेकंड पे टोटल 8 बार मिलेंगे। क्लियर है? उम्मीद करता हूं आपको चीजें बहुत अच्छी लगी होगी। आपकी कंप्लीट एरिथमेटिक सर्कुलर रेस के लास्ट लेक्चर से हो गया भाई। तो अभी के लिए सभी को नमस्ते, नमस्कार, बाय बाय। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अभी के लिए इतना ही।